जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ने त्राल के म्यूनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। फ्रंट ने पंडिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। फ्रंट ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर आतंकवादियों के इस नृशंस कृत्य की कड़ी भर्त्सना की है। इस मौके पर फ्रंट के सीनियर लीडर राकेश अंडू ने कहा कि आतंकवादियों के इस जघन्य कृत्य की जितनी निंदा की जाए वह कम है। मैं आज आप लोगों के सामने सबसे पहले राकेश पंडिता जी जो बीजेपी के काउंसलर थे त्राल से, उनका कल उग्रवादियों ने वहाँ पे उनका खून बहाया है, ये देश का खून बहाया है वहाँ पे। उनको कल निहत्थे भून दिया गया है। इससे पहले हमारे कश्मीरी पंडित, वो भी काउंसलर थे पिछले साल, अजय पंडिता जी, उनको मारा गया है। ये आज मुझे 31 साल के बाद याद आ रहा है कि आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में लेबॉर्ट्री की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे भी कोई मेडिसिन बनानी हो तो उसको पहले चूहों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, सूअर के ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर भारत सरकार पिछले 31 साल से क्लिनिकल ट्रायल कर रही है हमारे खून पे। इससे पहले वहाँ पे आकाश मेहरा जी थे, वो एक नामी चेहरा नहीं था इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। उनका वहाँ पे एक फेमस पंजाबी हिंदू ढाबा है कृष्णा ढाबा के नाम से। उनको इसलिए मारा गया है कि उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ली थी, वहाँ की नागरिकता ली थी। और उसके बाद सत्यपाल निश्चल जो एक ज्वेलर हैं, उनको भी इसलिए मारा गया कि उन्होंने वहाँ की नागरिकता ली थी। मुझे शर्म इस बात की आती है कि धारा 370 उठने का ये मतलब था कि बाहर के लोग वहाँ पे आएंगे, बसेंगे। जो वहाँ पे बैलेंसिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि वहाँ पे डोमिनेशन एक ही कम्युनिटी की है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, कुछ पॉपुलेशन रेशो वहाँ पे बढ़ाया जाए, जिसको पिछले 70 साल से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया है, डरा के कि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ इजराइल बनेगा। भारत के लोगों को ये पता भी नहीं है कि 370 की तो हमने सेलिब्रेशन की है, मिठाइयाँ बांटी है, ढोल पीटे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उसके बाद में एक नया कानून वहाँ पे लाया गया जिसको बोलते हैं डोमिसाइल। आज हम कश्मीरी पंडित जो पिछले 31 साल से विस्थापित पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे अपना बसन कर रहे हैं, अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, आज उनको भी अपनी नागरिकता के लिए, जिनकी एक 5000 साल की हिस्ट्री है, उनको भी आज लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है अपनी नागरिकता के लिए। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है। ये निकम्मी सरकार सिर्फ वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को यूज़ कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको वहाँ पे पार्षद की तरह खड़ा कर रही है। आज आप देख लीजिए, एक निहत्थे कश्मीरी पंडित को मारा गया है वहाँ पे, और ये बात सिर्फ 4 दिन 5 दिन लोगों को याद रहेगी, और 5 दिन के बाद जैसे अजय पंडिता को दुनिया भूल गई थी, कल राकेश पंडिता को भूल जाएगी। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के बाद में एक और सनसनीखेज वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि 1990 में एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या हुआ। मैं वहाँ पे एंटी इंसर्जेंसी में रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूजनीय, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवर ऑफ कश्मीरी पंडित, जगमोहन जी का देहांत हुआ। मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि हम उनको क्यों सर्वाइवर ऑफ कश्मीरी पंडित बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जारी करने वाला हूं। और इंसर्जेंसी में क्या हुआ, लोग बोलते हैं जी कश्मीरी पंडित बुज़दिल थे, वहाँ रातों रात भाग के आ गए। ऐसा नहीं था। कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पे एक रोल प्ले किया और प्ले भी करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जगमोहन जी को वहाँ से रातों रात निकाला गया 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर ही। अदरवाइज़ ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होती। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलना चाहता हूँ, एक ही सोल्यूशन है वहाँ पे, वो ये है होमलैंड। जब तक आप कश्मीरी पंडितों को एक जगह पे नहीं बसाओगे, वहाँ पे सेंट्रल रूल रहे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस रहे, और कश्मीरी पंडितों को अब की बार पूरा आम करके भेज दीजिए ताकि वो कम से कम अपनी रक्षा करेंगे। वो हमारा मूलभूत अधिकार है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस।
हमने कोई कत्ल गारत नहीं करनी है, हमने किसी के खिलाफ वहाँ पे बंदूक नहीं उठानी है, लेकिन हमारे को ये हक दिया है यहाँ के संविधान ने, यहाँ के कानून ने, कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो हम 1990 में नहीं कर पाए। दूसरा पहलू ये था कि उस टाइम हम लोगों को क्यों निकलना पड़ गया, क्योंकि कम्युनिटी वहाँ पे स्कैटर्ड थी और गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो घर घर वहाँ पे सिक्योरिटी दे पाती। इसीलिए जिसको जहाँ से मौका मिला वो वहाँ से बेचारा अपनी जान बचा के निकल गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज़ होमलैंड, या आप उसको सैटेलाइट टाउन बताइए। मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने मैनिफेस्टो में ये लिखा था, बड़ी बड़ी चर्चाएँ हुई टीवी चैनल्स पे, कश्मीरी पड़तू के लिए वहाँ पे सैटेलाइट टाउन बनाए जाएंगे। आज 7 साल हो गए इस सरकार को, आज तक ज़मीन का पता नहीं है। और इससे हैरानगी की बात, मैंने अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी को सुना, वो पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ पे पीएम पैकेज के ज़रिए जॉब दे दिए, कई लोगों को पेंशन राशि दे दी। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस पीएम पैकेज के बारे में जानते क्या हैं। आज भी इस पीएम पैकेज को बोलते हैं मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर पैकेज, जिसके माध्यम से काफ़ी कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाया गया, उनको नौकरियाँ दी गई। ये पैकेज मनमोहन सिंह जी का है, इसमें आपका कोई एक देने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, आप लोग इसके ऊपर विचार कीजिए। 31 साल हो गए कश्मीरी विस्थापितों को भटकते हुए। आप लोगों की नीयत में अभी भी कुछ करोगे ही नहीं। आप लोग, बेहतर यही होगा कि वहाँ पे एक सैटेलाइट टाउन बना लीजिए या पनन कश्मीर बोल दीजिए, और अब की बार कश्मीरी पंडितों को आर्म्स ट्रेनिंग दे दीजिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।